का मंदिर नहीं टूटना चाहिए, टूटेगा तो हमारे से पहले आके लड़ेगा जिसको भी लड़ना है बस। क्योंकि बाबा से हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम बाबा के लिए ही लड़ेंगे। अगर कुछ भी होता है तो सब में पहले हम मैं आगे। आज मेरी बहू बची है, मेरा बेटा बचा, मेरा आदमी बचा, इसकी बदौलत बचे है। हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए बस। हमें आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। जब इंसान एक दूसरे की मदद करने से इनकार कर दे और जब भरोसा टूटने लगे और जब लगे कि अब दुनिया में कोई अपना नहीं, तो क्या बचता है इंसान के पास? उसकी एक आस्था बचती है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में जब कोई साथ नहीं दे रहा तो ये आस्था जो है ये मुझे किनारे लगा देगी। जब आस्था पर ही बार हो तो ईश्वर की कृपा कहाँ चलेगी फिर, और इंसान कहाँ जाएगा? क्योंकि लास्ट उसका रहता है कि भगवान सब संभाल लेंगे। मामला है, मंदिर है यमुना किनारे और बहुत प्रचलित मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, रामघाट कहते हैं इसे। मामला क्या है इनसे जानेंगे, पर आप देख लीजिए जिस हिसाब से यहाँ भीड़ देख रहे हैं और ये जो उसकी मान्यता है, क्योंकि कहा जाता है कि भावना सबसे बड़ी है और श्रद्धा सबसे बड़ी है। जब कोई सरकारें या कोई भी चीज़ या अपना कोई जब काम नहीं कर पाए ना, तो लास्ट रहता है मंदिर, कि मंदिर पे छोड़ दो वो सब कुछ कर देगा। पर जब उसके टूटने की नौबत आ जाए तो ये साथ देख रहे हैं, ये सब भक्त हैं यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएंगे फिर? यकीन मानिए इनके पास वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान के तहत जो ये बैठे हैं भूख हड़ताल पर, बस वही बचता है, क्योंकि लड़ने की ताकत तो वही है। अब ये कैसे लड़ें सरकार से? हमेशा से देखा गया है ना, अभी तक किसी बड़े बड़े मंदिर की हम बात करें तो वहाँ वाल्मीकि समाज का नेतृत्व नहीं है खासकर, और इस मंदिर में खासकर आप लोगों का नेतृत्व है, तो ये तो चीज़ें नहीं खटक रही कहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो पूजा हो रही है ये हमारी पुश्तैनी पूजा है। इसमें कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। ये हमारी सिंपल भाषा में कहें तो देहाती पूजा है जो हम कर रहे हैं, और उससे जगत का भला हुआ है, उससे जगत का भला हुआ है जब भी आकर के यहाँ पे लोगों की भीड़ जुड़ी है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर हमार को किसी भी रूप से पनपने नहीं दिया यहाँ के आसपास के लोगों ने, क्योंकि देखिए हम वाल्मीकि समाज से हैं और लोग चाहते हैं कि हमेशा पिछले पायदान पे रहें। वही आपके वाली बात, हमारे को यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे घंटा लगवा दिया, किसी श्रद्धालु ने घंटा लगा दिया तो घंटा रात को चोरी होता है, मंदिर की चीज़ें चोरी हो जाती हैं। आप खुद देखिए, मंदिर के अंदर जाके देखिए क्या हालत है। ये मंदिर जर्जर हो गया था, इसको हमने, ये बना हुआ बहुत पहले का है, इसको हमने सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा रेनोवेट कर करके ऊपर गुंबद बना करके थोड़ा सा अच्छी सुविधा हो जाए लोगों के लिए। करके आप हाँ जी, ये सिर्फ आपस में पैसे इकट्ठे करके हम लोगों ने और इस निर्माण को कराया जी। मैं कहना तो नहीं चाहता, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सब बातें सुन के लग रहा है कि ब्राह्मणवाद जिसे कहा जाता है वो अभी भी हावी है 77-78 साल के बाद, आज़ादी के बाद। वैसे तो हमारी भाईचारा है, पर आप जिस हिसाब से ये बता रहे हैं मुझे यही लग रहा है सीधा सीधा। देखिए इसको ना ब्राह्मणवाद नहीं कह सकते, इसको कहते हैं दिमाग की कूटनीतियाँ। ये कुछ असामाजिक लोग जो होते हैं ना, और कुछ जो आपराधिक तत्व के लोग होते हैं, वो ऐसी सोच रखने वाले होते हैं। उनको हम ना ब्राह्मण कह सकते, ना क्षत्रिय कह सकते, ना वैश्य कह सकते, ना शूद्र कह सकते। हम एक समाज के अंदर बैठे हैं, उस समाज के अंदर हमारे को सभी का भाईचारा चाहिए। ये मंदिर एक का नहीं बाकी सबका है, इसमें एक का भला नहीं सबका भला हुआ है, सभी यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं। लेकिन अगर कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर आकर के अगर उपद्रव करते हैं किसी भी मामले में, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय है, शूद्र है। मैं उसको किसी चीज़ का नाम नहीं दूंगा जी। कि अब जो लोकल लीडर्स हैं, आपके आसपास के लोकल लीडर की बात कर रहा हूँ, जो जब इलेक्शंस होते हैं तो आपसे यही इसी वजह से वोट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी मान लेते हैं कि नहीं नहीं हम ये करेंगे, उनका किसी का आना हुआ अभी तक? क्योंकि मामला तो बड़ा हो गया है, जैसे मुझे पता लग गया, कहाँ से मैं आया हूँ तो पता तो सबको है कि ये मामला चल रहा है, तो उन्होंने भी संपर्क नहीं कहा इस वक्त, या फिर दूरी बना रखी है इस वक्त? हमारे से इस टाइम शासन प्रशासन, सरकार ने, सांसद ने, निगम पार्षद ने, यहाँ की छोटे से छोटे नेताओं ने भी दूरी बना रखी है जो यहाँ के लोकल हैं। बाकी हमारे पास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ के नेता भी आ रहे हैं, परंतु हमारे को यहाँ पे हमारा समाज, वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे बहुत भरपूर आ रहा है समाज का। हमारे को वाल्मीकि समाज का भरपूर समर्थन है। हमारे समाज का ये कहना है कि बच्चों, अगर तो मैं अपने समाज का बच्चा हूँ, अगर मेरा खून बहेगा तो मेरा समाज यहाँ पे पसीना बहा, खूब
पसीना बहा देगा और खून बहा देगा और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़ा है। खड़ा नहीं खड़ा भाइयों, खड़ा है नहीं खड़ा, खड़ा है नहीं खड़ा। अभी तक हमारा जो चेहरा है, हमारे समाज ही हमारी सपोर्ट है। अब ये देखिए समाज है, मैं थोड़ा सा इन लोगों से भी बात कर लूं, क्योंकि ये तो धरने पे बैठे हैं। देखिए अब ये इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इन लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि लड़ाई इनकी है। जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मंदिर पुराना है, आपके साथ ही धरने पर बैठे हुए हैं, इतने दिन से किसी ने सुध नहीं ली। सर देखो, जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर का काफ़ी ज़्यादा वो चल रही है, ठीक है सर। अभी तक तो देखो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे बेचारे ये भी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, पर जैसा जितना हमसे हो गया, जो भी होगा इनकी सपोर्ट में और अपने मंदिर के लिए खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार बैकफुट पे नहीं जाती, ये नहीं कह देती जी। देखिए कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, क्योंकि कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर पूजा पाठ या उस पे बस विश्वास करती हैं, घर पे जब कोई परेशानी आ जाए ना, तो ये महिलाएं हैं जो सिर्फ ईश्वर की तरफ देखती हैं, इनका बड़ा विश्वास होता है। कौन बोलेगा जी? क्या कहना चाहते हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर? हाँ जी, कितने समय से आ रही हैं आप? काफ़ी समय से आ रहे हैं हम यहाँ पे। आपकी ये श्रद्धा भी है कि यहाँ आने से बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हाँ हैं, जी, मतलब हाँ काम जी। बन जाते हैं। बाबा सबके बिगड़े काम बनाते हैं, सबको संभालते हैं बाबा, और बाबा ने संभाला ही है सबको, और बाबा के लिए ही हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि बाबा से हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम बाबा के लिए ही लड़ेंगे। अगर कुछ भी होता है तो सब में पहले हम हैं आगे। मैं सरकार की बात करूं, सरकार हमेशा लोगों के हित के लिए होती है, जहां उनकी आस्था हो उस चीज़ को बेहतर करने में, कि चलो अगर इनकी आस्था यहाँ है, पर यहाँ आस्था अगर आपकी है तो सरकार ने एक नोटिस दे दिया है तोड़ने का। तो एक बात बताइए, बाबा का मंदिर है, बाबा ने कितनी जगह ले रखी है? काफ़ी जगह ले रखी है, एक बाबा का ही तो है। हमारी ही बिरादरी के साथ ऐसे क्यों करा जाता है? और लोगों के तो नहीं टूटते हैं मंदिर, हमारी बिरादरी के साथ ये ना ही होता है। एक तो बाबा का मंदिर है। आपने जो कहा ना हमारी बिरादरी, तो एक शब्द यहाँ पे आ जाता है हमेशा कि हिंदुत्व शब्द है। जब कुछ ऐसा होता है तो आप हिंदू हो जाते हैं, सबके लिए हिंदू हो जाते हैं ना, कि आप तो हिंदू हो। और जब ऐसा मामला आता है तो एक तरह से अलग पायदान हो जाता है। ऐसा ये तो बताओ फिर करते क्यों ऐसे हमारे साथ? ऐसा करा क्यों जाता है? बाबा ने कितना जगह ले रखी है, काफी जगह ले रखी है बाबा ने। एक छोटा सा मंदिर है, उसके लिए इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, क्या मिलेगा तोड़ के? कि सरकार तो चाहे तो इसको और बेहतर सुविधा दे सकती है, अच्छा बना सकती है। हाँ, आस्था इतनी है तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे बाबा जी का मंदिर रहने दे। जब हमारे बाबा जी के लोडर चढ़ेगा तो सबसे पहले हमारे ऊपर चढ़े। हम बाबा के आगे, बाबा पे बाद में आ जाएगी, पहले हमारे ऊपर आनी चाहिए बिल्डोजर। पहले से हमारी जिंदगी दी बाबा के वजह से है। आज मेरी बहू बची है, मेरा बेटा बचा, मेरा आदमी बचा, इसकी बदौलत बचे है। इसी से हमारी जिंदगी है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हम भी नहीं है। फिर सरकार से यही अपील करते हैं, बस हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, मंदिर नहीं टूटेगा बस। हम तो यही चाहते हैं, हमारे मंदिर को आंच नहीं आनी चाहिए बस। अगर जहाँ हमारे मंदिर, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बाबा का मंदिर ना टूटे बिल्कुल भी। हमारे लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। हम भी ये माता जी एक एक करके बोलिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ। सुनिए, मैं सबसे बात करूंगा, एक एक करके बोलिए। ये सरकार जो है इस वक्त, उसे कहते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है ये, तो आपके साथ कैसा यूं क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आप भी तो हिंदू हो। हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आइए मेरे साथ और लोग, एक मिनट थोड़ी देर शांत, में सबसे बात करना जी। आस्था पे चोट हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, आस्था है, और अगर मंदिर हाँ जी, हमारा बाबा जी का मंदिर, दुनिया भी यही है, हमारी दुनिया भी सब यही है सर। हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए, बस हमें आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मंदिर प्लीज हाथ जोड़ के। आगे आइए थोड़ा। एक देखिए, इस वक्त जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, आम महिला हो, तो हो सकता है आपका दर्द समझ पाए। उन्हें बोलिए ना शाम। रिक्वेस्ट है, हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए, बस हमारी दुनिया है। अगर हमारा मंदिर टूटेगा तो हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए। बाबा की सेवा में हम तन मन धन से है। कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है मंदिर आगे बढ़े। हमारे बाबा जी का मंदिर नहीं टूटना चाहिए। टूटेगा तो हमारे से पहले आके लड़ेगा, जिसको भी लड़ना है, बस पे चढ़ेगा, बाद में दीवारे पे चढ़ेगा, पहले बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़ेगा। अब आप देख लीजिए मेरे सामने, मैंने एक मिनट, अब आप देख लीजिए, ये महिला शक्ति है और महिला शक्तियों
के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। अब ये वही महिला शक्ति है। जब मैं आ रहा हूँ यकीन मानिए, हिंदू धर्म है, अगर हम सनातन की बात करते हैं तो ये वही महिलाएं हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। अब आप इन महिलाओं की बातों से एक चीज़ समझिए कि जब महिलाएं हर जगह से थक जाती हैं ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो महिलाओं की आस्था ज़्यादा होती है धार्मिक चीज़ों पर। जैसे इन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर, कोई बीमार है घर में, डॉक्टर जब ये कह देता है ना कि आप घर ले जाइए बहुत, तो महिलाएं पता है कहाँ जाती हैं? इसी तरह बाबा का मंदिर है, जिसको भी वो मानती हैं वहाँ मत्था टेकती हैं। और यकीन मानिए कई बार चमत्कार भी होते हैं। शायद ये चमत्कार का परिणाम है कि इतनी सारी महिलाएं एकजुट में ये बोल रही हैं कि ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए। एक घड़ी को तो डॉक्टर भी बोल देते हैं ना कि सब ऊपर वाले के हाथ में, तो इसीलिए हम भी अपने देवी देवता को यही सोचते हैं। बेटा कुछ कहना चाहती हैं? बोलो। मंदिर टूटने वाला है, आप क्या कहेंगे? बाबा का मंदिर मत तोड़ो। मत तोड़ो। उनको वहाँ बोलो, आप उनको बोलो। वो देखते हैं ना सरकार, सीएम, उनको बोलो कि मंदिर नहीं तोड़ो हमारा। बोलो बाबा का मंदिर नहीं टूटना चाहिए। बाबा का मंदिर नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूटना मंदिर हमारे बाबा जी का। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं? कौन सी क्लास में? 10th में। मंदिर हमारे बाबा का मंदिर है, कैसे तोड़ोगे आप बताओ? कितना भरोसा, कितना विश्वास, बहुत भरोसा, अपनी जान से भी ज्यादा। सारी चीजें बनती हैं आपके यहाँ आने से? बहुत ज्यादा बन जाती है, अब तक बनती आ रही है। अचानक से मेरी मम्मी की जब तबीयत खराब हुई थी तो मेरे बाबूजी ने बचाया हमारे। हाँ जी, बाबूजी ने हमें ठीक कर रखा है। बिल्कुल हमारे बाबूजी ने हमें ठीक करा है, सब कुछ हमारे बाबूजी ने करा। ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए, बाबा जी की दुआ से। ये हमारा घर है, ये मंदिर भी हमारा घर है। आज तक जो हूँ बाबा जी की वजह से हूँ मैं। यस, अपने करियर में आगे भी बढ़ पाई तो उनकी वजह से बढ़ पाई। मंदिर नहीं टूटना चाहिए। ये हम कर लो थोड़ी सी कि कुछ ऐसा कर दें कि उनका दिमाग चेंज हो जाए, उनका मन चेंज हो जाए, वो ना तोड़े। हम नहीं तोड़ने देंगे, जान दे देंगे, हम नहीं तोड़ने देंगे। पर हम जान दे देंगे, हम नहीं तोड़ने देंगे। ये हमारा घर है, इस घर को नहीं तोड़ने देंगे। हमारा घर बनाया है, सवारा भी है, हम बाबा का घर कैसे टूटने देंगे? ठीक है, क्योंकि आए साल वाल्मीकि जाति को झुकाया जाता है, ठीक है, इसलिए ठीक है। और भी मंदिर है, जहाँ भी जाओगे, खाटू श्याम का मंदिर है, वो नहीं टूटते, मगर ये क्यों टूट रहा है? ठीक है, क्या बिगाड़ा हमारे बाबा ने? ठीक है, और टारगेट, और हमेशा कोई भी बात आती है टारगेट हमारे वाल्मीकि समाज को ही करा जाता है हमेशा। नीली छतरी को लेकर भी वो बीच में तोड़ने की बात चली थी, और अभी ये मंदिर तोड़ने की बात। उम्मीद है कि अब सरकार जगेगी, थोड़ा आपकी आस्था की चिंता करेगी। उम्मीद है, और हमारे को यही है, हमारे बाबा में विश्वास है। हमारे जितने भी हमारे बहन भाई ये सभी, मतलब कि मैं एक ही कहूँ, बाबा एकता, बाबा एकता, बने रहिए हमारे साथ। माता जी क्या कहना चाहती हैं? आप तो बहुत समय से आ रही होंगी हैं। हाँ जी, हमारा बाबा जी के मंदिर नहीं टूटेगा। पहले हम मरेंगे, जब पीछे हमारे बाबा पे आँच आएगी। हम अपने बाबा पे आँच नहीं आने देंगे। जो हमें हम बाबा की दुआ से है, हम जो हमारे बच्चे हमें जो हैं, जो बाबा की देन है, हम अपने बाबा को कुछ नहीं होने मेंशन करना चाहता हूँ। अगर कोई, आप यकीन मानिए कि यहाँ एक चीज़ मेंशन बहुत करनी ज़रूरी है मुझे, क्योंकि आप देख रहे हैं आस्था कब बढ़ती है। लोगों की आस्था जब बढ़ती है, जब सरकारें विफल हो जाएं, लोग विफल हो जाएं मदद करने से। अगर इनको सरकारों की तरफ से बहुत सुविधाएं बेहतर होती, अस्पताल इतने बेहतर होते कि अगर ये बीमार हों और अस्पताल से इनको अच्छा इलाज मिल जाता, तो शायद आस्था की तरफ नहीं मुड़ते। आस्था जब जगती है, जब सारी चीज़ें धराशायी हो जाती हैं। सारा जितना भी ये समाज है ना, वो धराशायी हो जाता है। जब अकेला बचता है ना कोई, तो सिर्फ देखता है ईश्वर की तरफ। उसे भरोसा है कि जब कोई साथ नहीं दे रहा तो ईश्वर तो देगा साथ। शायद उसी का ये प्रणाम देख रहे हैं ना, इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जो कह रही हैं कि कुछ भी हो, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। और अगर इनकी आस्था यहाँ तक पहुँची है तो गुनहगार सरकार है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। अगर अच्छी शिक्षा देते तो बहुत अच्छी पोस्ट पे होते शायद, तो इन्हें आस्था का सहारा नहीं लेना पड़ता। समझिए इस बात को, बहुत गहरी है, क्योंकि आस्था का सहारा टूटे हुए लोग लेते हैं ना, क्योंकि इन्हें बहुत तोड़ा गया है। 1818 से झाड़ू, बाल्टी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा कि वो भी ज़माना इन्होंने देखा है। ये वही महिलाएं हैं कि शरीर के ऊपर का अंग ढकने पर टैक्स लिया जाता था। आप सोचिए कहाँ से लड़के आज यहाँ पहुँचिए, तब जाके इनकी आस्था यहाँ पहुँचिए। सरकार जिम्मेवार है कुल मिला के। क्या कहना चाहती हैं? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए, चाहे हम
हम मरे या जिए। पर क्या हो गया है अब जो सरकार आई है बहुत तोड़ फोड़ चल रहा है, जहाँ देखो तोड़ फोड़ सारी चीजें हैं। देखो मैं सरकार के बारे में तो क्या बोलूँ, वो सबको पता है, ठीक है, पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारी इससे बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारे इतने हमारे तो जुड़े बाबा ही हमारी जिंदगी है। जब साथ छोड़ देते हैं तो फिर इन्हीं का सहारा यही आता है बस हमारे सामने, यही हमारा अस्पताल है, हमारे बच्चों का यही अस्पताल है, यही बहुत से हमारा तो यही तो जिंदगी जुड़ी हुई है हमारी। कहा था ना कि जब अस्पताल, इन्होंने वही चीज बोल दी कि अस्पताल भी यही है, सब कुछ यही है इनका। ये हमारे लिए तो सब हमारा मंदिर है भैया, ये नहीं टूटना चाहिए, ये हमारा तरह से सब कुछ मिला है हमें, परिवार सब कुछ। वही हमारी जान शान आन सब कुछ हमारे बाबा जी है। हमारे बाबा जी पे आ जाएगी तो पहले हमारे पे आएगी, फिर बाबा जी पे जाएगी। सीएम से बोलिए ना, जो महिला है वो आपका दर्द समझी। वो समझ ही नहीं सकती हैं, वो समझे तो हाथ जोड़ जोड़ के इतने हमारे भक्त कर रहे हैं, वो पागल थोड़ी ना है। अगर वो इतना समझे तो आज इतनी भीड़ ना लगी रहे हमारे बाबा जी के मंदिर में। हम तो यही कहते हैं, यही हमारी जान है, यही हमारी शान है। हमारे बाबा जी ने क्या बिगाड़ा है सरकार का, जो हमारे बाबा जी। आप कितने साल से आ रही हैं यहाँ पर? हैं? साल से हम लोग 10 साल से आ रहे हैं, बहुत लोग 30 साल से आ रहे हैं, कोई 25 साल से आ रहा है। ऐसा नहीं होगा है? नहीं, कभी नहीं हुआ। 70 साल से आ रहे हैं, 60-70 साल से आ रहे हैं हमारे बुजुर्ग। जब माता जी जब आप आते होंगे तब शायद ऐसा नहीं होता होगा, है ना? हमारे बड़े लोगों ने मिलकर बेहतर किया। हमारे ऐसा हमारा मंदिर जब बिल्कुल आते थे ना, जब छोटी सी मूर्ति थी और ऐसे था, बल्कि सिर्फ आपके आस्था ने इसको ऐसा स्वरूप दिया। हमारी भावना, हमारी आस्था, हमारा ये। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, महिला का दर्द समझिए। सीएम रेखा साहिबा जी, ये वीडियो आप तक भी जाती है और आप जब जाए तो इनका दर्द समझ लीजिए। आस्था बहुत बड़ी है इनकी, क्योंकि आपकी विफलता, आपकी सरकारों की विफलता ने इस आस्था को यहाँ पहुँचाया है। और इनकी उम्मीद इतनी बढ़ गई है यहाँ से कि जब कोई काम नहीं करता तो इनकी आस्था काम करती है। मेरा मानना ये है कि इनकी आस्था को बढ़ा रखिए और जो ये चाहती हैं महिलाएं। अच्छा, मंदिर के नाम से तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, आप इसको और बेहतर स्वरूप दे दीजिए ताकि इनकी आस्था और प्रबल हो सके। इनका ऐसा मानना है कि यहाँ आने से इनके सारे काम बनते हैं, तो इस आस्था को और प्रबल कर दीजिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।